नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंता सिंह ठाकुर, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम शुरू करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी सीरीज़, जिसमें कि ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं करूँगी आपसे दिल की बात। जब मैंने ऑब्स एंड गायनी एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगा कि इनफर्टिलिटी मेरा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। यहाँ तक कि मेरा थीसिस भी पीसीओडी पे था, तो मुझे और भी ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा झांकने की अपॉर्चुनिटी मिली। और आज लगभग 20 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए और इनफर्टिलिटी को डील करते हुए, लोगों को खुश होते हुए, हताश होते हुए, हर साइकिल के साथ पीरियड्स आने पे या पीरियड्स ना आने पे उनके रिएक्शंस देखते हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने इस लाइफ में लिए। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनफर्टिलिटी का कोई भी वीडियो देखें, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर देखें अपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले, ताकि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा आभास हो सके। तो मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँगी आज। सबसे पहली बात जो मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहती हूँ कि इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। तो आप जब भी हॉस्पिटल आते हैं, ये मत सोचिए कि आप किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। ये आपकी इच्छा है, और इच्छा तो इंसान किसी भी चीज़ की कर सकता है, और हम हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो इनफर्टिलिटी को आप बीमारी ना समझकर डिस्टर्ब ना हो। मैं कई बार बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ हस्बैंड और वाइफ को जब इकट्ठे देखती हूँ, और उन लोगों की हताश चेहरे देख के मैं कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जैसे वो सॉन्ग है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, से लेकर जिंदगी कब मेरे घर आई एक नन्ही परी पर पहुंच जाती है। और बीच में मीलों का सफ़र होता है जिसमें लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कई बार हम फैमिली मेम्बर्स के बुरे बर्ताव से हम उनसे दूर चले जाते हैं। तो इसे प्लीज़ सभी, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी, अगर इसे आपकी बीमारी न ट्रीट करके एक इच्छा समझें, तो आपको इसमें मदद मिलेगी। अगली बात जो शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे, वो है कि ये डिसीजन किसका होना चाहिए कि आप एक बच्चा प्लान करना चाहते हैं। क्या ये आपकी फैमिली का डिसीजन है कि हम परदादी, दादी, नाना, नानी बनना चाहते हैं, या आपका डिसीजन है या कपल का डिसीजन है कि हम अब पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या आप सोसाइटी से अपने आस पड़ोस की बातें सुन के आप मेरे पास आए हैं कि मैम जो है वो अब हमें पेरेंट बन जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज में एक इशू हो चुका होता है, एक बच्चा ऑलरेडी होता है, तो बच्चे बहुत बार जिद करने लगते हैं कि हमारा सिबलिंग नहीं है, हम राखी किसे बांधेंगे। ये मैं डे टू डे एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं या नहीं, या आप किसी के प्रेशर में ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी और का डिसीजन है, तो आप कभी भी मेंटली खुश होकर उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाएंगे। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो इसे शेयर करिएगा उन लोगों से जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और जो दिन रात बच्चे के सपने और ये आस लगाए बैठे हैं कि हमें काउंसलिंग के लिए किसे जाना चाहिए। ये मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि जब इनफर्टिलिटी की बात होती है, तो बहुत बार लोग अपनी मदर इन लॉ के साथ, या मदर के साथ, या पेरेंट्स के साथ, या इन लॉज के साथ काउंसलिंग के लिए या इलाज के लिए आते हैं, और सिर्फ फीमेल या महिला इलाज के लिए आती है। तो मेरा ये कहना है कि ये आपका कंबाइंड डिसीजन है। बच्चा खाली फीमेल के ठीक होने से नहीं होने वाला है, और आपको हमेशा एज अ कपल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, या फर्स्ट जो भी इलाज आप शुरू करते हैं, आप प्लीज़ एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ, आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूरी सलाह लें, जानकारी लें कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ
एक अल्ट्रासाउंड या एक विजिट के बाद कोई भी डॉक्टर पॉइंट आउट नहीं कर सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन हाँ, अगर आप दोनों जाएंगे तो ये इंसाइट होना बहुत इजी हो जाता है कि हमें आगे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना होता है। कई बार लेडीज़ अकेली आती हैं तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि ये सफरिंग उनकी अकेले है, उन्होंने अकेले बस में ट्रैवल किया होगा, बहुत सारे विचार आए होंगे, अकेले वापस जा रही होंगी। और बहुत बार पेशेंट्स जो हैं वो एक अल्ट्रासाउंड जब मैं करके हटती हूँ उसके बाद क्वेश्चन करती हैं बहुत ही शंका और डर भरी निगाहों से कि मैम सब ठीक है ना, मैं ठीक हूँ या नहीं। तो मेरे लिए भी वो बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैं उसे ये कहूँ कि ठीक नहीं है या ठीक है। तो मुझे अक्सर ये लगता है कि वो लेडी या वो महिला हमेशा ये सोचती होगी कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होते तो ऐसा होता। एक हम सफ़र की ज़रूरत और हस्बैंड की ज़रूरत इस जर्नी से ज़्यादा और आपके प्रेगनेंसी और लेबर से ज़्यादा कब पड़ सकती है, ये हमें हमारी सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इस कंसेप्ट को। और अगर आप हस्बैंड हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो नेक्स्ट जब भी आपकी वाइफ का ये ट्रीटमेंट हो तो प्लीज़ आप उनके साथ ज़रूर जाएं और उनका इस सफ़र में साथ दें। अब बात करते हैं रोल ऑफ हस्बैंड। क्या आपको मालूम है कि 40 to 50% जो कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के वो मेल फैक्टर होता है, और मेल्स जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो चाहे उनके स्पर्म काउंट की बात हो, स्पर्म क्वालिटी की बात हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात हो, बहुत सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो प्लीज़ हस्बैंड के रोल को कम ना समझिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जहाँ एक अच्छे एग की ज़रूरत है वहाँ ही एक अच्छे स्पर्म की भी उतनी ही ज़रूरत है। अब शेयर करूँगी मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझने में मदद करेंगे कि जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं। मैं एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे थी और मेरी एक फ्रेंड जो कि खुद भी गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो मुझे मिली। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, उसकी मैरिज को 6-7 इयर्स हो गए थे, और मैंने उससे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं। तो देन शी टोल्ड मी कि मैम मैं कामाख्या देवी टेम्पल है आसाम में और मैं वहाँ गई थी मन्नत मांगने। और वो मेरी फ्रेंड थी तो वो मुझसे शेयर कर पाई कि हाउ डिस्टर्ब्ड शी वाज कि मैं सारा ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ लेकिन नथिंग इज़ हैपनिंग। तो इसी तरीके से बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, और हम बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। इवन मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ हमीरपुर हिमाचल का एक छोटा टाउन है, और वहाँ पर जो है बगलामुखी करके एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जगह है जो फेमस है कि वहाँ पे जाके अगर इनफर्टाइल कपल्स या इनफर्टाइल फीमेल जो है अगर वहाँ सोती है और उसे जो सपना आता है तो उसे वो सपने में अगर उसको कुछ पॉजिटिव मिलता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगले साइकिल में। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन समस्याओं के साथ पूजा पाठ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मेरा ये मानना है सब कुछ करिए, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आखिरकार जब ऊपर वाला चाहे तो आपसे कोई भी कोई चीज़ छीन नहीं सकता, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि देना चाहे भगवान तो वो मिल नहीं सकती। लेकिन इसके अलावा भी साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, कपल के तौर पे आपको वर्कअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अब जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरी एक पेशेंट, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं हिमाचल के एक छोटे से टाउन हमीरपुर में इनफर्टिलिटी और ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिस करती हूँ, अपनी प्रैक्टिस है मेरी, मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। तो मेरे पास एक मनाली इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस, एंड आजकल बरसात का मौसम है, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, आप सब न्यूज़ में भी देखते होंगे कि कितना बुरा हाल है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और बसेस का आम तौर पे जो सफ़र हमारा 5 घंटे का होता था वो 7-8 घंटे का सफ़र हो जाता है। तो मेरी एक मनाली से पेशेंट आती थी और मैंने उसका IUI किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद वो पेशेंट जो हमेशा हंसती रहती थी, एंड आई
टोल्ड हर कि देखिए ये साइकिल आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। शी हैड वेरी लो AMH, उसका जो एग क्वालिटी का प्रॉब्लम था, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड मैंने उससे पूछा कि आप इतना डिप्रेस्ड क्यों साउंड कर रही हैं। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू, क्योंकि मनाली से चलना मतलब 4 बजे सुबह वो मॉर्निंग में चलती होगी और मेरे पास वो आके 11 बजे पहुंचती होगी, फिर OPD का वेटिंग टाइम रहता है। तो एक पूरा दिन वो पिछले 4 महीने से अपने इस ट्रीटमेंट पे स्पेंड कर रही है, तो नेचुरली उसका डिस्टर्ब होना बिल्कुल जायज़ था। फिर मैंने उससे बहुत प्यार से मैंने उससे पूछा कोई और बात तो नहीं है। तो उसकी एक बेटी ऑलरेडी थी जो कि उसको इमीडिएटली आफ्टर मैरिज कंसीव हो गई थी। शी वॉज 9 years old। तो उसने मुझसे कहा कि मैम मेरी बेटी ऑलरेडी है, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के साथ कुछ उतना अच्छा नहीं लगता, उखड़ा उखड़ा सा मन रहता है। और उसने एक लाइन बोली जो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मैम अब मुझे 5-6 साल से ऐसा लगता है कि हम साथ होकर भी साथ नहीं हैं। और ये बात मुझे इतना डिस्टर्ब किया इस बात ने कि एक दिल का एक हिस्सा, वो जैसे कमरे से निकली तो ऐसा लगा कि मेरे दिल का एक हिस्सा उसके साथ चला गया। और ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पढ़ाया गया है मेरी उसमें कि हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है और हमें कंपैशन तो रखना है, लेकिन डिस्टर्ब होके जब हम काम करते हैं तो हम पेशेंट्स के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और ये मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके साथ उठ के नहीं जा पाई। मैंने उसे बहुत कंसोल किया और मैंने उसे कहा कि आजकल मौसम खराब है, आप 1 महीना ब्रेक लीजिए। उसके AMH को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन मैंने दी उसको, और मैंने उसे कहा कि 1 महीने बाद आओ, शायद ये मंथ आपके लिए अपने आप ही बहुत लकी रहे एंड मे बी यू कंसीव। बट इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि इनफर्टिलिटी पेशेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में कई बार, स्पेशली जो हम गांव और छोटे टाउन्स में रहते हैं, उनके पास अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके पास कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, उनके पास बसेस की दिक्कत होती है। सुबह और शाम एक बस है जो उनके गांव तक जाती है। और मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि आई फील इक्वली कि मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिस्टमैटिकली ही करनी पड़ती हैं और वैसे ही उस वर्कअप को करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है समझने के लायक वो है कि बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फीमेल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। बेसिक साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर के पास जाकर जब भी जाते हैं तो ज़रूर समझिए कि आपके फर्टिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। यूट्रस क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ओवरीज क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ट्यूब्स क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, और स्पर्म का ठीक होना क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास 6 महीने की रिपोर्ट्स लेके आते हैं और कहते हैं कि मैम अभी हमने पिछले साल ये सारे टेस्ट करवाए थे एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हर महिला का साइकिल हर महीने चेंज होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम सारे टेस्ट हर महीने करते हैं, बट हमें 6 मंथ्स के ऊपर कोई भी टेस्ट होता है तो कई बार हमें रिपीट करवाना पड़ता है। और ओव्यूलेशन स्टडी या एग बनने की जो स्टडी है वो हर महीने हमें स्टडी करना पड़ता है और वो टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट कब होते हैं, टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, टेस्ट की टाइमिंग क्या होती है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप दादा दादी के तौर पे या नाना नानी के तौर पे बच्चों से खेलना चाहते हैं और अपने घर में खुशहाली देखना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी आपका अपना बच्चा या अपना बेटा और बहू भी है। उनकी खुशी में आपकी खुशी होना बहुत ज़रूरी है, तो ज़िंदगी खुशहाल होती है। तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में। उससे नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने वो डायलॉग सुना होगा मूवी का कि जब हम शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात हमें उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। शाहरुख खान का ये डायलॉग है एंड ही इज़ माय फेवरेट एक्टर। और ये ज़रूरी है समझना कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और उसके साथ हम अच्छा सोचते हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए कि मैं प्रेग्नेंट होऊंगी,
मुझे बच्चा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलाज बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, बड़े से बड़ा इलाज है आज की डेट में, लेकिन किसी भी इलाज का 100% सक्सेस रेट कहीं भी दुनिया में नहीं है। आप अब्रॉड चले जाएं, आप किसी बड़े सेंटर पे चले जाएं, कोई भी डॉक्टर आपको 100% गारंटी से जो ये कहता है कि बच्चा होगा, वो गलत है। उसके अलावा ट्रीटमेंट कहाँ लेना है ये बहुत ज़रूरी है, कौन सा लैब है, अगर IVF लैब है उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, आपके डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्लिनिक साफ सुथरा है या नहीं है, आपका IUI ढंग से हो रहा है या नहीं है, आपके डॉक्टर आपका वर्कअप अच्छे से कर रहे हैं टाइम टू टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूँगी, ये आपकी बहुत पर्सनल लाइफ का बहुत पर्सनल हिस्सा है। इससे आप जितना खुलकर हमसे बात करेंगे, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी खुल के शेयर करेंगे तो हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। हमारे हॉस्पिटल में भी वी हैव अ सर्जन एंड वी हैव अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हु डील्स विद मेल्स ओनली। तो मेल्स भी आकर अगर मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो उनसे शेयर कर सकते हैं। और मेरी ये इच्छा है कि आप सबके घर में बच्चे की किलकारियाँ बहुत जल्दी ही गूंजें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कपल्स हु आर प्लानिंग फॉर दिस जर्नी। आप आइए, हमसे इलाज लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी आपकी इस जर्नी में साथ देने में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलती है आपसे और ज़्यादा बात करने की और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच।